एवरीवन, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको करवाऊंगी। ये 2012 का सीटेट 2012 का प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें से पहला है सीडीपी। आज मैं कुछ क्वेश्चन आपको आज मैं करवाऊंगी। इस तरह धीरे धीरे ये सीरीज़ हमारी चलेगी और हम 2011 का भी पेपर मैं देखूंगी, आपके लिए शेयर करूंगी। 2011 से 2020 तक के प्रीवियस ईयर जो भी पेपर है मैं सारे सॉल्व करवाऊंगी, सारा कुछ शेयर करूंगी। सो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। हम क्या क्वेश्चंस हैं हमारे, हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चा फेल हो रहा है तो उसमें किसकी गलती है, ये हमें ये क्वेश्चन बोल रहा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का कहना है कि बच्चा फेल क्यों हो रहा है और हो रहा है तो किसकी गलती की वजह से हो रहा है। तो पहला क्या है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। रटना तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि हमें बच्चे को रटन प्रणाली बिल्कुल नहीं सिखा, रोट लर्निंग से दूर रखना है। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, ये भी बिल्कुल गलत रॉन्ग है। फिर व्यवस्था फेल हुई है, सही है। बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ये भी हमारा कोई सेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता जब उस मतलब कहीं ना कहीं टीचर में कमी है, तब वो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, बिकॉज टीचर उस बच्चे को अच्छे से समझ नहीं पा रहा है। जब टीचर इतनी सारी जो टीचिंग मेथड होते हैं तो वो क्यों क्यों होते हैं, इसीलिए तो होते हैं ना कि पहले बच्चे को पेडागोजी पढ़ाई जाती है। पहले बच्चे को समझो। सीडीपी का मतलब क्या है कि बच्चे को हम समझें और उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग हम बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। तो ये भी हमारा रॉन्ग है। फिर व्यवस्था फेल हुई है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर की गलती है, तभी वो बच्चा फेल हो गया है ना। तो इसमें क्या होगा, व्यवस्था फेल हुई है। दूसरा दूसरा नंबर है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। बाल केंद्रित शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। इन ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को मैंने पहले ही बोला, रोट लर्निंग नहीं करनी। फिर नेक्स्ट है शिक्षण, सॉरी यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं समझ में आ रहा क्या पूछा गया है। उसके पहले का वर्ड्स क्लियर नहीं समझ में आ रहा, सॉरी। शिक्षण की तकनीक अपनाकर, फिर परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो परीक्षा परिणाम पर केंद्रित होना भी, ये भी रॉन्ग है हमारा। रटना रोट लर्निंग तो हमें करनी ही नहीं है। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा, बाल केंद्रित, बालक को हम केंद्र मानकर शिक्षा पद्धति को अपना रहे हैं, वो सही है, हमारा आंसर है। थर्ड नंबर है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। अब इसमें से ऑप्शन में से क्या बेस्ट होगा, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। फिर श्याम पट, मतलब इसमें क्या है, विद्यार्थी खुद एक्टिव है। आपने ईवीएस में कई बार इस सेंटेंस को रिपीट किया होगा कि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा खुद करके सीख रहा है, ये हमारा सबसे करेक्ट आंसर होगा। श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, ये भी करेक्ट नहीं। बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, बीज ग्रोथ कर रहा है उसके चित्र दिखाना, तो उसमें से बच्चा अच्छी तरह से नहीं समझ पाए। जितना बच्चा खुद करके ऑब्जर्व करेगा उससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, समावेशी शिक्षा। ये 5 मार्क्स का ये पूरा टॉपिक है हमारा। हम इस टॉपिक पे बहुत अच्छी तरह से डिटेल से मैं इस टॉपिक पर बात करूँगी आपसे, इसके लिए वीडियो बनाऊँगी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये 5 मार्क्स का आता है, फिक्स रहता है इसका। तो ये समावेशी शिक्षा क्वेश्चन है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। फिर दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, बिल्कुल नहीं, किसी को बढ़ावा, ये कठोर प्रक्रिया, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना, ये तो हो ही नहीं सकता। इसका आंसर फर्स्ट नंबर। फिर नेक्स्ट क्या है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित। फिर हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि डिफरेंट
इसमें चाइल्ड होते हैं, आई मीन नॉर्मल चाइल्ड के साथ एक विशेष चाइल्ड भी साथ में पढ़ता है, ये शिक्षा दी गई है। तो उसमें क्या, तो सब में विविधता पाई जाती है, विविध उसी का उत्सव मनाती है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर, सबसे सटीक आंसर है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। इसमें अलग अलग बच्चे होते हैं, विशेष एक स्पेशल चाइल्ड होते हैं, एक नॉर्मल चाइल्ड होता है, ये दोनों साथ में बैठकर एक साथ एक ही क्लासरूम में बैठकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा गया है? लघुत्तरात्मक, युक्त प्रश्न, सत्य व असत्य और मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, निबंधात्मक। तो इसमें हमारा सत्य व असत्य होगा। सत्य असत्य क्या है हमारा? वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव। ये तो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड से देखने लगते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले ही हमारे उसमें लिखा रहता है पेपर में। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाठ्य पुस्तक पर डिपेंडेंट आंसर नहीं हो सकता। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, ये भी बिल्कुल नहीं है। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, ये भी बिल्कुल नहीं। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ये बिल्कुल सही है कि एक समय सारणी बनी रहती है और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं या मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता, वैधता। इसमें क्या प्रश्नों के प्रकार? बिल्कुल नहीं। विश्वसनीयता नहीं। वैधता, इसमें पहला आंसर हमारा, पहला जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने में। सॉरी। तो आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके 8 नंबर से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है, सो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। आप मेरे चैनल को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा स्पीड से आगे कुछ बढ़ भी नहीं रही हूँ, इतना डीपली आपको समझा भी नहीं पा रही हूँ। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए, ताकि मैं मोटिवेट होके आप लोगों को हर चीज़ें, हर क्वेश्चन, हर ऑप्शंस को भी डीपली समझा सकूँ आपको। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड बाय। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं। नेक्स्ट 8th नंबर यहीं से, इसके आगे से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। बाय।